गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर। इस लेक्चर में हम फ्लूइड डायनेमिक्स को स्टार्ट करेंगे। फ्लूइड डायनेमिक्स वो ब्रांच होती है साइंस की जहां पर फ्लूइड के मोशन की स्टडी करते हैं विद फोर्सेज कॉजिंग इट। जो फोर्स फ्लूइड मोशन को कराता है उसकी भी स्टडी करते हैं हम इसमें। देखो, मोशन किसी फोर्स के कारण तो होता है। अगर मान लीजिए ऑब्जेक्ट है, इसमें मोशन हो रहा है तो कोई ना कोई तो फोर्स प्रेजेंट होगा, तो उस फोर्स की स्टडी भी करनी है आपको। फ्लूइड काइनेमेटिक्स में हम फोर्स की स्टडी नहीं करते, उसके अंदर हम क्या करते हैं, ओनली मोशन की स्टडी करते हैं। वहां पर हमने क्या निकाला था, कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन, वेलोसिटी क्या होती है फ्लूइड की, एक्सेलरेशन क्या होता है। यहां पर हम क्या निकालेंगे, कौन कौन से फोर्सेज लगते हैं जब फ्लूइड मोशन में आता है। ठीक है, जब भी मोशन में रहता है तो कौन कौन से फोर्सेज लगते हैं, बर्नौलीज इक्वेशन क्या होती है, यूलर्स इक्वेशन क्या होती है। तो इन सभी की स्टडी हम यहाँ पर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि डायनेमिक बिहेवियर ऑफ फ्लूइड की स्टडी के लिए कौन सा लॉ है हमारे पास। तो न्यूटन सेकंड लॉ, जिसने हमें क्या बताया था, F इक्वल टू एम ए। ठीक है, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। और समझिए फोर्स कौन सा होता है, ये होता है रिजल्टेंट फोर्स। दिस इज योर रिजल्टेंट फोर्स। अगर किसी फ्लूइड एलिमेंट पे बहुत सारे फोर्स लग रहे हैं, मैनी फोर्सेज आर एक्टिंग, तो उनका एक रिजल्टेंट होगा। ठीक है, उसी फोर्स को हम लेते हैं न्यूटन सेकंड लॉ में। मास क्या होता है, मास ऑफ द फ्लूइड एलिमेंट। एक क्या होता है, एक्सेलरेशन इन द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स। और देखिए एग्जांपल से समझाता हूं। मान लीजिए किसी एलिमेंट पे बहुत सारे फोर्स लग रहे हैं और उसका रिजल्टेंट कहां पर आया, एक्स डायरेक्शन में। बाद में कैलकुलेट आपने किया तो वो कहां पर निकला, एक्स डायरेक्शन में रिजल्टेंट फोर्स आया। तो मास इंटू एक्सेलरेशन भी किस डायरेक्शन में लेंगे हम, एक्स डायरेक्शन में। ये मतलब होता है सेकंड लॉ का। तो सेकंड लॉ ने हमें क्या बताया, न्यूटन सेकंड लॉ ने, रिजल्टेंट फोर्स। ठीक है, रिजल्टेंट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन इन द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स। तो अब इसको हम फ्लूइड एलिमेंट पे देखते हैं कि कौन कौन से फोर्सेस लगते हैं। ठीक है, देखिए कोई भी फ्लूइड एलिमेंट है उस पे फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी लगता है, या इसको हम ग्रेविटी फोर्स भी बुलाते हैं, ग्रेविटी फोर्स। ठीक है, सेकंड प्रेशर फोर्स, फोर्स ड्यू टू प्रेशर, तो इसको हम बुलाते हैं प्रेशर फोर्स। नेक्स्ट कौन सा फोर्स लग सकता है फ्लूइड एलिमेंट पे, फोर्स ड्यू टू विस्कोसिटी, फोर्स ड्यू टू विस्कोसिटी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या होता है, फोर्स ड्यू टू टर्बुलेंस। ठीक है, फोर्स ड्यू टू टर्बुलेंस। और लास्ट होता है, फिफ्थ लास्ट होता है, फोर्स ड्यू टू कंप्रेसिबिलिटी, फोर्स ड्यू टू कंप्रेसिबिलिटी, फोर्स ड्यू टू कंप्रेसिबिलिटी। ठीक है, तो ये वो फोर्सेज होते हैं जो किसी भी फ्लूइड एलिमेंट पे मोशन के टाइम लग सकते हैं। तो नेट फोर्स क्या होगा, सभी को ऐड कर देंगे हम, वो हमारा नेट फोर्स आएगा। तो कोई भी कहीं पर भी फ्लो हो रहा है, किसी भी टाइप का फ्लो है, तो ये मैक्सिमम नंबर ऑफ फोर्सेज हैं जो कि प्रेजेंट हो सकते हैं। हो सकता है कि वो विस्कोसिटी ना हो तो इसको इग्नोर कर देंगे हम, हो सकता है कि वहां पे टर्बुलेंस ना हो, लेमिनार टाइप का फ्लो है तो इसको इग्नोर कर देंगे, वो बाद की बात है। पहले आप ये समझिए मैक्सिमम फोर्स कितने लग सकते हैं फ्लूइड मोशन के टाइम पे। तो फ्लूइड के ऊपर ये 5 फोर्सेज एक्ट कर सकते हैं। ठीक है, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी जो कि वेट के कारण लगता है, प्रेशर फोर्स जो कि उस डायरेक्शन में लगता है जहां पर आपका फ्लूइड फ्लो कर रहा है। नेक्स्ट विस्कोसिटी, विस्कस फोर्स, जो विस्कोसिटी होती है उसके कारण जो फोर्स लगता है वो होता है Fv। नेक्स्ट होता है टर्बुलेंस, टर्बुलेंसी अगर है फ्लो के अंदर, टर्बुलेंसी है, टर्बुलेंसी का मतलब होता है जो लेयर में फ्लो नहीं होता, लेयर में होता है तो लेमिनार बुलाते हैं, जो फ्लो लेयर बाय लेयर नहीं होता है उसको बुलाते हैं टर्बुलेंस।
तो अगर टर्बुलेंसी प्रेजेंट है तो उसको हम बुलाएंगे फोर्स ड्यू टू टर्बुलेंस। लास्ट होता है कॉम्प्रेसिबिलिटी। अगर उसके अंदर कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर है तो उस फोर्स को हम बुलाते हैं फोर्स ड्यू टू कॉम्प्रेसिबिलिटी। अब देखते हैं। तो देखिए, किसी भी फ्लूइड एलिमेंट पे नेट फोर्स क्या लग सकता है? फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, फोर्स ड्यू टू विस्कोसिटी, फोर्स ड्यू टू प्रेशर, फोर्स ड्यू टू टर्बुलेंस, फोर्स ड्यू टू कॉम्प्रेसिबिलिटी। ठीक है, ये मैक्सिमम 5 फोर्सेस एक्ट कर सकते हैं। अगर आप इसमें से इफ अगर हम कॉम्प्रेसिबिलिटी को 0 मान लेते हैं, ठीक है, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा? नेट फोर्स आपका हो जाएगा फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, फोर्स ड्यू टू प्रेशर, फोर्स ड्यू टू विस्कोसिटी प्लस फोर्स ड्यू टू टर्बुलेंस। और इसको बुलाते हैं हम रेनॉल्ड्स इक्वेशन ऑफ मोशन। दिस इज कॉल्ड एज रेनॉल्ड्स इक्वेशन ऑफ मोशन। तो अगर क्वेश्चन आता है कि रेनॉल्ड्स इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, तो उसका मतलब होता है नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ फ्लूइड एलिमेंट ड्यूरिंग द मोशन इज इक्वल टू फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, फोर्स ड्यू टू प्रेशर, फोर्स ड्यू टू विस्कोसिटी एंड फोर्स ड्यू टू टर्बुलेंस। यहाँ पर फोर्स ड्यू टू कॉम्प्रेसिबिलिटी नहीं लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, इफ एफ टी इक्वल टू 0, अगर हम फोर्स ड्यू टू टर्बुलेंसी को 0 मान लेते हैं तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा आपका? एफ जी प्लस एफ पी प्लस एफ वी। इसको बुलाते हैं नेवियर स्टोक इक्वेशन। दिस इज कॉल्ड एज नेवियर स्टोक्स इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, तो नेवियर स्टोक इक्वेशन क्या है? जहां पर फोर्स ड्यू टू टर्बुलेंसी को 0 मान लेते हैं, या नेट फोर्स ऑन द फ्लूइड एलिमेंट क्या होता है? समेशन ऑफ ग्रेविटी फोर्स प्लस प्रेशर फोर्स प्लस विस्कस फोर्स। नेक्स्ट, इफ फोर्स ड्यू टू विस्कोसिटी इज कंसीडर एज 0, अगर आप फोर्स ड्यू टू विस्कोसिटी को 0 लेते हैं तो इक्वेशन क्या हो जाएगी? नेट फोर्स कितना हो जाएगा फ्लूइड एलिमेंट पे? ग्रेविटी प्लस प्रेशर, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, फोर्स ड्यू टू प्रेशर। और इसको बुलाते हैं यूलर्स इक्वेशन ऑफ मोशन। यूलर्स इक्वेशन ऑफ मोशन। देखिए, अगर विस्कोसिटी 0 है तो एक तरीके से आइडियल फ्लो आप मान रहे हो उसे। तो यूलर्स इक्वेशन ऑफ मोशन के अंदर कौन कौन से फोर्सेस को कंसीडर करते हैं? प्रेशर फोर्स को एंड ग्रेविटी फोर्स को। तो अभी हम ड्राइव करेंगे, यूलर्स इक्वेशन ऑफ मोशन आपको ड्राइव करनी है। तो कैसे ड्राइव करेंगे? वहां पर 2 ही फोर्सेस को कंसीडर करना है, ग्रेविटी फोर्स एंड प्रेशर फोर्स। उन दोनों का सम लेंगे हम, किसके बराबर करेंगे? नेट फोर्स, और उसको बराबर कर देंगे m इंटू ए, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? यूलर्स इक्वेशन ऑफ मोशन। तो नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए, यूलर्स इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन। देखिए, एक फ्लूइड एलिमेंट कंसीडर कीजिए, किसी भी फ्लो फील्ड में कोई भी स्ट्रीमलाइन फ्लो है, ठीक है, तो उसके अलोंग हमने एक स्मॉल एलिमेंट लिया, ठीक है। अब इस पे हम निकालेंगे, इस पे हम क्या करेंगे? इस पे फोर्सेस को निकालेंगे। तो क्या होगा? कौन कौन सा फोर्स होगा? एक तो प्रेशर। पहले आप डायमेंशंस मान लीजिए, इसकी लेंथ क्या ली हमने? सपोज द लेंथ इज डी एस, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है? डी ए। तो डी ए क्या है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एंड डी एस क्या है? लेंथ ऑफ एलिमेंट। ठीक है, तो ये हमने दो, कोई भी स्ट्रीम लाइन के अलोंग आपने एक एलिमेंट लिया, फ्लूइड एलिमेंट, और उस पे आपको निकालना है, उस पे फोर्सेस को हम निकालेंगे और न्यूटन सेकंड लॉ को अप्लाई करेंगे हम। ठीक है, तो कौन कौन से फोर्सेस इस पे लगेंगे? देखिए, सबसे पहले प्रेशर फोर्स लगेगा,
P इंटू डी ए, प्रेशर इंटू एरिया क्या होता है फोर्स, तो प्रेशर फोर्स बन गया। उसी टाइप से यहां पर क्या होगा, P डी ए प्लस डेल बाय डेल एस इंटू पी डी ए इंटू डी एस। ठीक है, ये फोर्स लगेगा अगेंस्ट डायरेक्शन। देखो ये कहां पर लगाते हैं हम, जहां पर हमें देखो यहां से जाएगा फ्लो, इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, तो आपको नहीं पता कि यहां पर क्या वैल्यू है प्रेशर फोर्स की, तो हम क्या करते हैं स्मॉल इंक्रीमेंट ले सकते हैं। अब ये स्मॉल इंक्रीमेंट नेगेटिव भी हो सकता है पॉजिटिव भी, ठीक है, तो इस पर डिपेंड करता है। इसलिए मैथमेटिक्स ने हमें ये सिखाया है कि जहां पर आपको वैल्यू पता ना हो, तो वैल्यू इससे तो अलग हो सकती है पीडीए से, तो अलग प्लस भी हो सकता है ये वैल्यू, माइनस भी, तो उसके अकॉर्डिंग ये डायरेक्शन आपकी, अभी हमने एज्यूम किया कि वो अगेंस्ट है। नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट इस पे एक वेट भी लगेगा। वेट हमेशा लगता है फ्लूइड एलिमेंट पे, वेट ऑफ द फ्लूइड एलिमेंट किसी एंगल पे लगेगा, मान लेते हैं थीटा। सो थीटा क्या है, थीटा इज द एंगल विच द एक्शन ऑफ वेट मेक्स विद द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो। फ्लो डायरेक्शन के साथ जो वेट की एक्शन ऑफ लाइन जो एंगल बना रही है उसको बुला रहे हैं थीटा। ठीक है, तो W क्या हो जाएगा, W क्या होता है, वेट क्या होता है m इंटू जी, मास क्या होता है रो इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या हो गया एरिया इंटू लेंथ। एरिया क्या लिया हमने फ्लूइड एलिमेंट का dA, और लेंथ क्या लिए ds, तो m क्या हो गया दिस इंटू जी, तो ये हो गया हमारा वेट। ठीक है, तो एक फोर्स ये हो गया, एक यहां पर हो गया यहाँ पे। और आपको ध्यान दीजिए यूलर्स इक्वेशन ने क्या हमें बताया था, नेट फोर्स किसके बराबर होगा, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी प्लस फोर्स ड्यू टू प्रेशर। इसीलिए हमने प्रेशर फोर्स और ग्रेविटी फोर्स को कंसीडर किया है, किसी और फोर्स को नहीं। ना तो हमने यहाँ पे विस्कस फोर्स को कंसीडर किया, ना कॉम्प्रेसिबिलिटी के कारण फोर्स, ना ही आपके टर्बुलेंस के कारण फोर्स, क्योंकि यूलर्स इक्वेशन ऑफ मोशन हम निकाल रहे हैं, तो जो उसने कंसीडर किया होगा उसी फोर्स को तो हम लेंगे। तो ये फोर्स, उसके देखो हम क्या करेंगे, नेट फोर्स निकालेंगे और इसको किसके बराबर कर देंगे हम, m इंटू ए, क्योंकि हमें न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई करना है। तो पहले देखिए कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा आपका पी डी ए, ये पॉजिटिव है, माइनस पी डी ए प्लस डेल बाय डेल एस इंटू पी डी ए इंटू डी एस। ठीक है, माइनस, अब देखिए वेट का एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है, क्योंकि हम इस डायरेक्शन में फोर्स को निकालेंगे, तो इस डायरेक्शन में क्या होगा कॉस, कौन सा कंपोनेंट होगा W कॉस थीटा। अब ये होगा इस डायरेक्शन में तो नेगेटिव आएगा, तो क्या हो जाएगा माइनस W कॉस थीटा। तो W को क्या लिख सकते हैं हम, इट कैन बी रिटन एज रो डी ए डी एस इंटू जी कॉस थीटा, कॉस थीटा। ठीक है, W cos थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका m इंटू ए, एम का मतलब यही है आपका, m क्या हो जाएगा रो डी ए डी एस इंटू ए, ठीक है, ए एस। ठीक है, अब देखिए ए एस क्या है, यहां से समझिए ए एस क्या है, ए एस क्या है आपका डी वी बाई डी टी, बट वेलोसिटी किसका फंक्शन है, यहाँ पे देख के मुझे बताइए, वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ एस एंड टी, डिस्टेंस और टाइम का फंक्शन है, तो वेलोसिटी को आप कैसे लिख सकते हो, ध्यान से देखिए। सो एक्सेलरेशन को हम चेन रूल लगा सकते हैं, dv बाई dt को क्या लिख सकते हो आप, डेल v बाई डेल s इंटू डेल s बाई डेल t प्लस डेल v बाई डेल t, ये चेन रूल के अकॉर्डिंग हमने कर दिया। अब देखिए यहाँ पे डेल s बाई डेल t क्या होगा, वेलोसिटी, डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होती है वेलोसिटी, तो ये हो जाएगी v डेल v बाई डेल s प्लस डेल v बाई डेल t, तो ये वैल्यू हो गई एक्सेलरेशन की। देखो एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में ली है मैंने, ए एस में, क्योंकि नेट फोर्स भी किस डायरेक्शन में ले रहे हैं हम, एक्स डायरेक्शन में। ध्यान से समझिए मैंने ए एस यहाँ पे क्यों लिया है, बिकॉज जो मेरा नेट फोर्स है उसी के डायरेक्शन में ही लेते हैं एक्सेलरेशन, और नेट फोर्स किस डायरेक्शन में आएगा यहाँ पर, इस डायरेक्शन में, एस की डायरेक्शन में, डिस्टेंस जो लेंथ की डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में आएगा नेट फोर्स, क्योंकि सारे फोर्स वहीं पर लिए हमने। तो
एक्सेलरेशन भी कौन सा लेंगे हम, एस, और एस की वैल्यू क्या होगी, डीबी बाई डी टी, बट वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस एंड टाइम। तो चेन रूल हम अप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। अब देखिए अगर फ्लो मेरा कैसा है, स्टडी, क्या मानते हैं, स्टडी फ्लो, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो, डीवी बाई डी टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। तो ए एस क्या आ गया आपका, वी डेल वी बाय डेल एस, ठीक है। तो ये वैल्यू आ गई एक्सेलरेशन की, तो इसको अप्लाई कर देते हैं, तो ये आ जाएगा आपका पी डी ए माइनस पी डी ए, ओपन कीजिए, ठीक है, माइनस डेल बाई डेल एस इंटू पी डी ए डी एस माइनस रो डी ए डी एस इंटू जी कॉस थीटा, ठीक है, इक्वल टू क्या है आपका, इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पे कर देते हैं, इक्वल टू रो डी ए डी एस, ए एस को क्या लिखेंगे, एक्सेलरेशन को वी डी वी, वी डेल वी बाय डेल एस, ठीक है। तो ये वैल्यू आ गई हमारी, देखो ये कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, इसको रब कर देते हैं यहाँ से, देखिए क्या वैल्यू हो जाएगी आपकी, अब माइनस डेल बाय डेल एस, ठीक है, पी डी ए डी एस माइनस रो डी ए डी एस इंटू जी कॉस थीटा। देखिए कॉस थीटा को कैलकुलेट करते हैं यहाँ पे, कॉस थीटा क्या होगा, चलो नेक्स्ट टर्म में करेंगे, पहले हम इसको लिख लेते हैं, कॉस थीटा इक्वल टू रो डी ए डी एस इंटू वी डेल वी बाय डेल एस। देखिए इस पूरी इक्वेशन को रो डी ए डी एस से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है, रो डी ए डी एस से हम इसको डिवाइड कर देते हैं, कंप्लीट इक्वेशन को रो डी ए डी एस से डिवाइड कर देते, तो क्या आएगा आपका, देखो यहाँ से कट जाएगा आपका माइनस डेल बाय डेल एस, यहाँ पे पी आ जाएगा माइनस डेल पी बाय डेल एस, डी ए डी एस कट गया, यहाँ पे नीचे क्या आ जाएगा, रो, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस वन बाय रो, किससे डिवाइड करना है कंप्लीट इक्वेशन को, इससे, रो रो डी ए डी एस, तो यहाँ पे नीचे रो आ जाएगा, डी ए डी एस कैंसिल हो जाएगा, माइनस रो डी ए डी एस, तो ये हो जाएगा जी कॉस थीटा डिवाइडेड बाय रो, ठीक है, इक्वल टू वी डेल वी बाय डेल एस, ठीक है, ये इक्वेशन आ गई हमारी। अब कॉस थीटा की वैल्यू देखते हैं, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा, यहाँ पे निकालते हैं, देखिए कॉस थीटा क्या होगा, देखिए एंगल क्या है, ये हाइट यहाँ पे जेड मान लेते हैं, दिस इज योर जेड, ये क्या है, डी जेड, ठीक है, तो ये एक ट्रायंगल बन जाएगा यहाँ से, दिस इज योर ट्रायंगल, ये एंगल कितना है, थीटा, तो इसको मैं सेपरेट दिखा रहा हूँ, इस टाइप से आपका एक ट्रायंगल बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल, दिस इज थीटा, दिस इज डी जेड एंड दिस इज डी एस, ठीक है। इस फ्लूइड एलिमेंट की रेफरेंस से कुछ हाइट होगी ds, इंक्लिनेशन पे dz मान लीजिए उसे, ये ds है, एंगल क्या है, थीटा, तो यहां से cos थीटा क्या हो जाएगा आपका, cos थीटा विल बी इक्वल टू, क्या होता है cos थीटा, बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस, ठीक है, तो बेस क्या है, देखिए एंगल के सामने परपेंडिकुलर होता है और 90 डिग्री के सामने क्या होता है, हाइपोटेन्यूस, तो ये तो हाइपोटेन्यूस है, ये परपेंडिकुलर, तो ये क्या हुआ, बेस, तो बेस क्या है यहाँ पर, डी जेड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस कितना है आपका, डी एस, तो जहां पर भी cos थीटा है आप डी जेड बाई डी एस लिख सकते हो, ठीक है, डी जेड बाई डी एस, तो अभी इसको चेंज कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, माइनस वन बाई रो डेल पी बाई डेल एस माइनस जी बाई रो, यहाँ पे क्या आ जाएगा, डी जेड बाई डी एस, ठीक है, वी डेल वी बाय डेल एस। देखिए एग्जैक्ट को हम पार्शियल को एग्जैक्ट ले सकते हैं, तो ds सभी में कॉमन है, तो ds क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इक्वेशन क्या आ जाएगी हमारी, नाउ द इक्वेशन विल बी
यहाँ पे लिख देते हैं, इक्वेशन क्या हो जाएगी आपकी, डेल पी बाय रो प्लस, देखो इस टर्म्स को इस साइड ले जाते हैं, ठीक है, प्लस जी इंटू डी जेड, ठीक है, प्लस वी डी वी इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये हमारी इक्वेशन होगी। अब इसे एग्जैक्ट कर देते हैं, डी पी बाय रो प्लस डी जी डेल प्लस वी डी वी। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ यूलर्स इक्वेशन। सो इसको हम यूलर्स इक्वेशन बुलाते हैं, डी पी बाई रो प्लस जी डी जेड प्लस वी डी वी, ठीक है। ये पार्शियल भी ले सकते हैं, एग्जैक्ट भी ले सकते हैं, दोनों सेम ही है। तो इसका नाम क्या है, यूलर्स इक्वेशन ऑफ मोशन, यूलर्स इक्वेशन ऑफ मोशन। कैसे ड्राइव किया मैं आपको रिमाइंड कराता हूं। सबसे पहले हमने एक स्ट्रीम लाइन के ऊपर एक हमने एलिमेंट लिया, फ्लूइड एलिमेंट, जिसकी लेंथ हमने ds ली, जिसका एरिया हमने क्रॉस सेक्शन एरिया dA लिया, ठीक है। उसके बाद हमने इसमें दो फोर्सेस को कंसीडर किया, ग्रेविटी फोर्स और प्रेशर फोर्स। प्रेशर फोर्स कहां पर लग रहे हैं, देखो इस डायरेक्शन में PDA है और इस डायरेक्शन में क्या होगा, PDA प्लस डेल बाई डेल एस, ठीक है, डेल बाई डेल एस PDA ds। तो अब एक और भी फोर्स होगा, वेट। कौन सा फोर्स होगा, वेट। वेट किसी एंगल पे लग रहा होगा, क्योंकि वेट की डायरेक्शन हमेशा होती है वर्टिकल डाउनवर्ड। तो वर्टिकल डाउनवर्ड होगा, मान ली W है तो W cos थीटा इस लाइन में आएगा। तो जब मैंने नेट फोर्स निकाला तो नेट फोर्स की वैल्यू क्या आई, ग्रेविटी फोर्स प्लस प्रेशर फोर्स, ग्रेविटी फोर्स प्लस प्रेशर फोर्स। ग्रेविटी फोर्स क्या है आपका, ग्रेविटी फोर्स W cos थीटा, ये W है, ये W cos थीटा होगा। तो जब मैंने इसको कैलकुलेट किया, ठीक है, तो सारी टर्म्स को निकालने के बाद वैल्यू क्या आई आपकी, डी पी बाई रो प्लस जी डी जेड प्लस वी डी वी इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को अगर मैं इंटीग्रेट कर दूंगा तो ये बन जाएगी बर्नौलिस इक्वेशन। क्या बन जाएगी ये, बर्नौलिस। तो अगर क्वेश्चन आता है यूलर्स इक्वेशन ऑफ मोशन में आपने कौन कौन से फोर्सेस को कंसीडर किया, ग्रेविटी फोर्स एंड प्रेशर फोर्स, दीज टू फोर्सेस आर कंसीडर्ड while driving the equation of Euler's motion, ठीक है। फ्लूइड के मोशन के लिए यूलर्स इक्वेशन को ड्राइव जब हम करते हैं तो दो ही फोर्स कंसीडर करते हैं, ग्रेविटी एंड प्रेशर फोर्स। थैंक यू।